उसी समाज में यीशु ने रहा। लोगों ने देखा, जो तीर मारा, जो भाला मारा उसने भी देखा, जो काटी गाड़ा उसने भी देखा, जो राजा ने मृत्यु दंड का फैसला दिया उसने भी देखा। यीशु जो मारा गया था, कब्र में था और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा और वो घूम रहा है। और 40 दिन तक लोगों ने देखा। ऐसा नहीं कि जिंदा हुआ और गायब हो गया, ऐसा नहीं है। वचन कहता है जो प्रभु ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया और हमें भी जिलाया, वो हमें भी क्या किया है, जिलाया है। हम सब पाप के कारण मरे हुए थे। आज जितना भी दुनिया में लोग पाप कर रहे हैं ना, वो प्रभु उसको मरा हुआ समझता है। प्रभु कहता है उससे मुझे कोई काम नहीं है। जो लोग पाप में जी रहा है, व्यभिचार में जी रहा है, प्रभु को नहीं जानता है, वो प्रभु के नजरों में मरा हुआ है। जिंदा तो है पर वो मरा हुआ है। कई का बेटा, कई का पति घर से भाग गया, कई साल ढूंढा नहीं पता चला, तो अंत में वो क्या समझ लेता है कि लगता है दुनिया में नहीं है। अगर होता तो इतना साल हो गया वो लौट के जरूर आता। वो कोई बच्चा तो नहीं था। जैसे आज बहन गवाही दे रहा, इनका पति के इतना महीनों से सालों से लापता है, बातचीत हो ही नहीं रहा। ये बहन प्रार्थना कर रहा है, प्रभु अगर कहाँ है, कैसे है, अच्छा से रहे, एक आध को फोन करे, कहाँ है, किस हाल में है। प्रभु ने प्रार्थना सुना, देवर को भेंट हो गया, देवर ने डांटा और बेटे से बात हो गया। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुना ले, तो जिसके लिए चिंता कर रहा है उसे। हालेलुया। आज जो दुनिया में पाप कर रहा है ना, परमेश्वर को मरा हुआ समझता है। मरा हुआ इसलिए समझ रहा है वो पाप करके मरेगा और सीधे नरक में जाएगा। इसलिए प्रभु जानता है कि उससे मेरा कोई मतलब, तो वो पाप में जी रहा है और मरेगा और एक दिन नरक में वो चला जाएगा। तो प्रभु का वचन कहता है ये देह परमेश्वर की महिमा के लिए है, और जो मरा है उसको मुर्दों में से परमेश्वर ने क्या किया। तो पौलुस कहता है जैसे यीशु मसीह जी उठा, एक दिन हम भी जी उठेंगे। हालेलुया। एक दिन हम भी क्या हो जाएंगे। ये पाप शरीर जो हम लोग का था पाप के कारण मरा हुआ था, पर अब धर्म के काम करने लगे। अब इस प्रभु में आके हमने शिक्षा पाया, और शिक्षा पाने के बाद अब हम गाली देना बंद किए, झूठ बोलना बंद किए, लंदफंद बंद किए। अब हमारा शरीर को प्रभु जिला रहा है। पहले शरीर में बड़ा समस्या था, अब प्रभु में आए धीरे धीरे ये शरीर चंगा रहने लगा। अभी पहले जैसा दिक्कत नहीं होता है। अभी लोग गवाही देता है प्रभु हमको चंगा किया है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर आपके शरीर को आजाद कर रहा है। हम मरे हुए अवस्था में थे, अब प्रभु हमको जिलाना शुरू किया है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को और हमें भी जिलाया है। प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाया है। हम पाप के कारण हमारा शरीर मर गया, पाप के कारण हमारा घर का खुशी मर गया, पाप के कारण हमारा जिंदगी का संस बरकत चला गया। ये पाप के कारण। पाप का कमाई बहुत आता है मगर उसमें बरकत कुछ भी नहीं होता है। लूट के लाओ, कूट के खाओ, अंत में पता कुछ नहीं चलेगा। पाप की कमाई जिधर से आया वैसे निकल जाएगा। वचन कहता है धर्मी का धन थोड़ा सा होता है, परंतु उस पर प्रभु की आशीष होता है। उसकी कमाई को कोई दूसरा लूट के नहीं ले जा सकता है। वचन कहता है प्रभु ने सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते। कुरिन्थियों के विश्वासी से पास्टर पौलुस पूछता है, ऐ मेरे कुरिन्थियों के विश्वासियों, ऐ मेरी कलीसिया के लोगों, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा देह जो है कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है। क्या तुमको पता नहीं कि अब तुम प्रभु का अंग बन चुके हो। तुमको नहीं पता कि अब तुम यीशु का एक हाथ बन चुके हो। पहले तुम संसार में थे, पाप कर रहे थे, तो प्रभु से तेरा कोई लेना देना, कोई रिश्ता नहीं था। पर अब तुम जब मसीह में आए, मसीह को ग्रहण कर लिया, यीशु को ग्रहण कर लिया, अब इस संगति की शिक्षा सुना, तो अब तुम यीशु का अंग बन चुके हो। वचन क्या कहता है, यीशु मसीह कलीसिया का क्या है, सिर है, और कलीसिया यीशु मसीह का देह है। तो देह है, यहाँ से नीचे देह है और यहाँ से ऊपर यीशु है। पूरी दुनिया की कलीसिया का सिर यीशु मसीह है, और पूरी दुनिया का कलीसिया का देह कौन है, यीशु मसीह का देह है। अभी देह में कोई हाथ है, कोई छाती है, कोई कमर है, कोई पैर है। हालेलुया। तो पौलुस कहता है क्या तुम्हें पता नहीं कि अब तुम मसीह के अंग हो। अब पहले कोई यीशु मसीह के लिए हाथ है, तो अब कोई यीशु मसीह का पेट है, अब कोई यीशु मसीह की छाती है, तो कोई यीशु मसीह का पैर है। तो पौलुस कहता है अब तुम प्रभु का अंग बन चुके हो। अब परमेश्वर का तुम एक शरीर का हिस्सा हो, और उस हिस्से के लेकर तुम पाप करोगे तो परमेश्वर ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। यहाँ पे वचन कहता है तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं। तो
तो पौलुस कहता है तुम जो मसीह को ग्रहण कर लिया, यीशु को ग्रहण कर लिया, यीशु को अपना प्रभु मान लिया, अपना देह मंदिर होने के लिए दे दिया, अब ये देह को प्रभु पवित्र कर दिया, शुद्ध कर दिया, तुमको अपना बेटा बना लिया, बेटी बना लिया, और तुम क्या इस शरीर को लेकर फिर वेश्या के पास जाओगे? क्या तुम वेश्यावृत्ति करोगे? क्या तुम बेविचार करोगे? क्या इस शरीर के द्वारा तुम पाप करोगे? अगर यही पाप करना था तो तुम्हें फिर प्रभु क्यों लेके आया? अगर यही पाप करोगे तो पहले संसार में जो कष्ट भुगत रहा था, फिर वही कष्ट तुम्हारे जीवन में होगा और शैतान तेरे जीवन से कभी नहीं जाएगा। जितने भी पाप दुनिया में है उसमें सबसे बड़ा पाप बेविचार है, और प्रभु मूर्ति पूजा और बेविचार से, ये दो चीजों से बहुत नफरत करता है। पाप तो बहुत सारे हैं, चोरी भी पाप है, नशा भी पाप है, पर इस पाप से उतना प्रभु दुखी नहीं होता जितना कि बेविचार से और जितना कि मूर्ति पूजा से परमेश्वर को तकलीफ होता है। हालेलुया। सुनो पौलुस क्या कहता है, तो तुम क्या मसीह के अंग को लेकर शराब पीने जाओगे, बेविचार करने जाओगे, गलत गलत काम करोगे? क्या तुम इसलिए प्रभु को अपना देह दिया, इसलिए प्रभु को कहा कि प्रभु आप मेरे आकर रहिए? तो अगर ऐसा करोगे तो फिर ये शरीर के ऊपर दंड आएगा। वचन क्या कहता है, मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या का अंग बनाओ, और कदापि नहीं, कदापि नहीं। वचन कहता है ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। अब तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर बन चुका है, अब तुम पवित्र बन चुके हो, और इस शरीर के द्वारा अब तुम पाप नहीं कर सकते। अगर करोगे तो इसका अंजाम फिर बुरा होगा, फिर पहले से ज्यादा परमेश्वर तेरे ऊपर समस्या डालेगा, तुमको सुधारने के लिए फिर परमेश्वर विपत्ति डालेगा, प्रभु तुमको सोटा लगाएगा, प्रभु तुमको समस्या डालेगा, ताकि जो तुम पाप कर रहे हो शरीर के द्वारा वो बंद करो। क्योंकि अब इस देह का मालिक कौन है? प्रभु। क्योंकि आपने उसको अपना प्रभु बनाया, आपने इस देह का मालिक बनाया। अगर आप प्रभु को देह मालिक बना दिया और फिर बेईमानी करो, फिर झूठ बोलो, फिर गलत गलत काम करो इस शरीर के द्वारा, तो परमेश्वर क्या करेगा? इस शरीर के ऊपर दंड डालेगा। क्यों डालेगा? ताकि तुम गलतियां ठीक करो, तुमको समझ में आए कि मैंने ये गलत किया, पाप किया, इसलिए मेरे शरीर में, मेरे जीवन में, मेरे घर में ऐसा समस्या आ गया। क्यों प्रभु ये दंड देता है? ताकि हम सीख जाए और समझ जाए कि आगे तो फिर ऐसा दोबारा गलती। दाऊद ने एक पाप किया, अपनी सेना के पत्नी को अपना पत्नी बना लिया और उसके पति को मार डाला, और वचन कहता है ये बात यहोवा को बुरा लगा। तो दाऊद के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया? विपत्ति डाला, और दाऊद इस विपत्ति से सीख गया कि अब मैं आगे अगर कोई गलती करूंगा तो इससे भी भयानक। इस व्यभिचार का दंड उसका जिंदगी भर पीछा किया। दाऊद जब तक जिंदा रहा तब तक ये व्यभिचार उसका पीछा किया है। उसके बाल बच्चों में, उसके बेटियों में, उसके परिवार में ये व्यभिचार फैल गया। मेरे भाई, मेरे बहन, दाऊद एक ही गलती किया और एक ही गलती के कारण उसका पूरा घर, उसका परिवार सब नाश हो गया, उजड़ गया। ये बात अलग है कि प्रभु ने दाऊद को पाप क्षमा कर दिया और प्रभु ने उसको स्वीकार कर लिया, परंतु उस पाप की सजा जिंदगी भर उसका उजाड़ता रहा। कुछ जिंदगी में इंसान के ऐसे पाप होते हैं जो प्रभु माफ तो कर देता है, परंतु उस गलती के कारण, है ना, उसका पीछा करते रहता है शैतान, उसको बार बार मौका ढूंढते रहता है, बार बार उस व्यक्ति के पीछे शैतान जाएगा। उसको पता है कि एक बार मेरे कहने में आ गया था, इसलिए बार बार उसको फिर से फंसाने की कोशिश करेगा। हालेलुया। आप देखो, एक चीज नोट करो, दुनिया की औरतों में ही ज्यादा शैतान क्यों है, पुरुषों में ज्यादा क्यों नहीं निकलता? दुनिया में अगर 100 स्त्री है, 90 स्त्री के अंदर दुष्ट आत्मा निकलेगा। क्यों? क्योंकि शैतान पहले किसको शिकार बनाया था? हव्वा को। उसको मालूम है कि स्त्री बड़ा जल्दी से मेरे झांसे में आ जाएगा, इसलिए शैतान आज भी बहनों को अपना गुलाम बनाता है। इसलिए आज भी बहनों को शैतान जल्दी से अपना कब्जा में, इसलिए देख लो, दुनिया में देख लो, अधिकतर दुष्ट आत्माएं स्त्रियों के अंदर से निकलेगा, पुरुष के अंदर से कम निकलेगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान को पता है कि पहले हव्वा मेरे अंदर में आ गया था, इसका मतलब स्त्री बुरा है, ऐसा नहीं। अगर स्त्री के द्वारा ये पाप हुआ है तो स्त्री से उद्धार भी आया। यीशु मसीह स्त्री से ही पैदा हुआ, इसका मतलब स्त्री बुरा नहीं है। ये तो गलती हो गया, शैतान के झांसे में पड़ गया महिला, और उसके बाद शैतान समझ गया कि ये पहले मेरे हाथ में आ जाएगा। और आज प्रभु का वचन ना जानने के कारण कई स्त्रियां इस चीज का शिकार हो गया। हालेलुया। मगर कई स्त्रियां जब प्रभु को जाना तो उसके जैसा प्रार्थना करने वाला और अटल दूसरा है भी नहीं। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे देखिए वचन क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है। पौलुस उस कलीसिया के लोगों से पूछ रहा है, क्या तुमको मालूम नहीं है कि जो कोई प्रभु में आकर ये देह को मंदिर बनाकर अगर फिर उस संगति करेगा, वेश्या के पास जाएगा,
वह उसके साथ एक तन हो जाता है। तो उसके साथ एक तन हो गया, मतलब अब वेश्या में और तुम्हें कोई फर्क नहीं रहा। अब वो शैतान जो गंदा पाप उसके अंदर था, अब वो तेरे अंदर ट्रांसफर हो गया। अब वो पाप उसके अंदर, जब उस वेश्या के साथ सोया, संगति किया, तो ऑलरेडी पहले से गंदा है, वो तो ऑलरेडी पहले से पाप में जीवन जी रहा है, मगर अब उसके पाप में तुम भी चले गए। अब उसका आत्मा तुम में आ गया। अब वो स्त्री तो पहले से बेविचार में जी रही थी, अब वो बेविचार का आत्मा तुम में आ गया। अब उसके पाप के भागी तुम बन गए। अब उसका वाला आत्मा तेरे अंदर आ गया और अब दोनों मिलकर बेविचार में जिएगा। ये बेविचार का पाप जल्दी नहीं जाता, याद रखना। बेविचार आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, मगर पाप ये हमेशा पीछा करेगा आपको, हर जगह गिराने की कोशिश करेगा। हर समय आपको सुंदर सुंदर स्त्री, सुंदर लड़कियां आपके सामने लाके शैतान रखेगा, क्योंकि वो पता है उसको कि ये बेविचार करने वाला आदमी है, ये दूसरों के पीछे भागने वाला है, इसलिए शैतान उसके सामने ऑफर ला के रखते रहेगा। जो जिस पाप में जीता है शैतान उसी के सामने हो। अगर नशा करने वाला व्यक्ति है, उसके सामने शैतान लड़की लेके नहीं आएगा, उसके सामने अच्छा अच्छा दारू लेके आएगा जिसमें वो ढल जाए। महुआ पीने वाला है, उसके सामने 5000 वाला बोतल लेके शैतान रखेगा। अरे भाई महुआ तो ढेर दिन पिए, आज एकदम लाल ब्रांडी मिला है, तन ये करो स्वाद ले ही लेते हैं। शैतान को पता है। हालेलुया। अगर आप बेईमानी में जीने वाला आदमी है, तो आपको शैतान लड़का और लड़की और दारू लेके नहीं आएगा, बेईमानी वाला जगह देगा जिसमें तुम बेईमानी करो।